अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जुनैद खान एस्टेट एलडी सिटी लाहौर से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर +9232 टेट्रा 5476। जी वीवर्स, हम आज की इस वीडियो में एलडीए सिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम एलडीए सिटी से रिगार्डिंग 2015 से लेके 2020 तक का जो एलडीए सिटी ने सफ़र तय किया है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। 2015 में एलडीए सिटी के जो प्लॉट फाइल्स थे उनकी प्राइजेज़ क्या थी, और इस वक्त 2020 में इसकी प्राइजेज़ क्या हैं। तो इसके दरमियान का जो सफ़र तय किया है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते चलें एलडीए सिटी, जो कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्रोजेक्ट है। ये 2012 में लॉन्च हुआ था, ऑलमोस्ट तकरीबन 2012 के इन बिटवीन। और 2015 में इसकी फ़ाइल सेल हुई थी, 15 के जो है ना 1-2 मंथ आगे पीछे जो है इसके बिटवीन। और उस वक्त जो फ़ाइल की प्राइजेज़ थी 5 मरला आलमोस्ट 8-8.25 लाख से थी, 10 मरला तकरीबन 16 लाख से थी, और जो किनाल थी वो तकरीबन 26 लाख के इन बिटवीन थी। ये कैश पेमेंट पे इंस्टॉलमेंट थी। और इसी तरह से 2 किनाल की भी फ़ाइल थी, लेकिन वो लिमिटेड फ़ाइल थी, वो तकरीबन 60 प्लस के राउंड अबाउट रही थी। ये कैश पेमेंट पे फ़ाइलें सेल हुई थी। और ये एलडीए ने प्राइवेट डेवलपमेंट पार्टनर चूज़ किए थे। 5 डेवलपमेंट पार्टनर थे जिन्होंने अपनी एक मार्केटिंग कंपनी हायर की, जिसके ज़रिए फ़ाइल सेल की थी। और ये फ़ाइलें सेल करने के बाद डेवलपमेंट पार्टनर इनके अगेंस्ट जो ज़मीन भी बाय करते रहे, और जिस तरह इनकी फ़ाइलें सेल होती गई। ये फ़ाइलें इंटीमेशन में सेल हुई थी। इंटीमेशन वो फ़ाइल थी जो डेवलपमेंट पार्टनर के बिहाफ पे एक लेटर इशू होता था, और उसके बाद एलडीए की तरफ से एग्जाम्शन लेटर इशू होता था। एग्जाम्शन लेटर तब इशू होता था जब उसके अगेंस्ट उसकी ज़मीन एलडीए के पास आ जाती थी। तो इनमें 2 फ़ाइलें सेल होती रही, इंस्टॉलमेंट पे सेल हुई थी, और ये कैश पेमेंट की प्राइस थी। कुछ फ़ाइलें इंस्टॉलमेंट पे भी सेल हुई थी, कुछ कैश पेमेंट पे थी। 2.5 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान था। ये फ़ाइलें रीसेल में भी चलती रही हैं। फ़ाइलों की प्राइसेस 15 के इन बिटवीन रही है काफ़ी देर प्लस में जाने के बाद। उसके बाद जब इनके इंस्टॉलमेंट प्लान कंप्लीट हो गया, ये फ़ाइलें 15-16 इन बिटवीन रही हैं। उसके बाद 2018 में एक नैब की इंक्वायरी स्टार्ट हुई थी। उसमें भी हम बताएंगे किस वजह से इंक्वायरी स्टार्ट हुई थी, जिसमें फ़ाइलों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन आई थी। बेसिकली नैब की इंक्वायरी थी एलडीए सिटी डेवलपमेंट पार्टनर, जिन्होंने डेवलपमेंट पार्टनर्स की तरफ से फ़ाइलें सेल हुई थी, और उनके अगेंस्ट जो ज़मीन थी, उनका जो बाइंग का प्रोसेस था वो बहुत स्लो था, जिनमें तकरीबन कुछ 60-70 के करीब जो फ़ाइलें थी एग्जाम्शन में हो गई थी, और बाकी 30 या 40% जो फ़ाइलें थी वो अभी तक इंटीमेशन में थी। तो जिसकी वजह से बेल्टिंग भी डिले हो गई, क्योंकि बैलेट में जो फ़ाइलें आनी थी वो एग्जाम्शन फ़ाइल्स आनी थी, इंटीमेशन फ़ाइल्स नहीं आनी थी। जो नैब की तरफ से इंक्वायरी स्टार्ट हुई थी, ये 2019 में कंप्लीट हो गई थी। डेवलपमेंट पार्टनर और एलडीए को कुछ मंथ का टाइम दिया, जिसके अंदर इन्होंने ये सारी ज़मीन बाय करके एलडीए को देनी थी, और एलडीए ने इन फाइलों को एग्जाम्शन में कन्वर्ट करके देना था। तो 30 नवंबर 2019 को ये फ़ाइलें बैलेट हो गई थी, और 30 नवंबर से पहले बेल्टिंग से पहले फ़ेज़ 1 की लोकेशन भी डिसाइड हो गई थी। उससे पहले ओवरऑल एलडीए सिटी का नाम था, फ़ेज़ 1 की लोकेशन डिसाइड नहीं हुई थी। एलडीए सिटी फ़ेज़ 1 की लोकेशन डिसाइड होगी। एरिया इसका जो टोटल था वो 13,000 कनाल है, जिसके अंदर 11,397 प्लॉट्स है। इनमें जो फ़ाइलें सेल हुई थी डेवलपमेंट पार्टनर की तरफ से वो 10,000 के करीब सेल हुई थी, 10,000 के आलमोस्ट, जो 30 नवंबर को बैलेट हो गई थी। बेल्टिंग से पहले जो फ़ाइलों की प्राइस मैक्सिमम गई थी 5 मरले 20 लाख, 10 मरले 30 लाख, और कनाल जो थी 47 को 47 लाख के इन बिटवीन गई है। और बेल्टिंग से 3 दिन पहले की जो फ़ाइल की प्राइस थी 5 मरला आलमोस्ट 17-18 लाख थी, 10 मरला 27-28 लाख थी, और जो कनाल थी वो कोई 44-45 लाख के इन बिटवीन थी। तो बैलेट के बाद जब प्लॉट नंबर लग गया, डिफरेंट लोकेशन अलाट हो गई, उसके बाद जो प्लॉट्स की प्राइसेस थी वो तकरीबन 19-20 लाख। और उसके बाद डेवलपमेंट का स्टेटस के हवाले से भी बताता चलूँ, उस वक्त 3 कंपनियां इस पे कंस्ट्रक्शन की कंपनियां काम कर रही थी, जिनमें हबीब कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आलम खान है, और खालिद रऊफ कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही थी। और उस एरिया को इन्होंने पैकेज वाइज डिवाइड कर दिया था, डिफरेंट कंपनीज़ को डिफरेंट पैकेजेस दे दिए थे जिनको वो डेवलप कर रही हैं। सेकंड बैलेटिंग, जिसके अंदर कुछ फाइलें जो रह गई थी, क्योंकि 11,397 प्लॉट से जिनमें से 10,000 प्लस की बैलेटिंग हो चुकी थी, कुछ फाइलें रिमेनिंग रहती थी, जिनकी सेकंड बैलेटिंग 14 फरवरी को हुई है। उसके बाद थर्ड बैलेटिंग अब होनी है, जिनकी फ़ाइलें भी सेल हो रही हैं, और बेल्टिंग भी एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह हो जाए। उसकी अभी तक एलडी की तरफ से ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुई। जो भी ऑफिशियल डेट अनाउंस होगी फर्दर आप लोगों को अपडेट कर देंगे। तो इस वक्त जो करंट प्राइसेस चल रही है प्लॉट्स की, यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ प्लॉट्स हैं 5 मरला
20 से 22 लाख के ब्रैकेट में जो एवरेज प्लॉट है। इसी तरह से 10 मरला 30 से 35 लाख की ब्रैकेट में है और जो किनाल के प्लॉट्स हैं वो 50 से 55 लाख की ब्रैकेट में है। ये मैं एवरेज प्लॉट बता रहा हूँ, वरना 5 मरले जो है वो मिनिमम 16-17 की रेंज में भी है, जो बिल्कुल बाउंड्री पे है, जिनमें क्यू ब्लॉक को जिसको डेड लोकेशन समझा जाता है, लेकिन फ्यूचर में उसकी भी बड़ी हॉट लोकेशन होगी। तो इसके अलावा और मैक्सिमम 40 प्लस में भी हैं जो मेन रोड्स के ऊपर हैं। तो बात मैंने की एवरेज जो प्लॉट हैं 5 मरले के और 10 मरले के जो प्राइस मैंने मेंशन कर दिए हैं। इसके साथ हम 2 कनाल के भी प्लॉट्स की बात करते चलें। 2 कनाल के प्लॉट्स की जो प्राइसेस चल रही हैं वो 2 करोड़ प्लस में है, क्योंकि 2 कनाल के प्लॉट्स हैं वो लिमिटेड प्लॉट्स हैं और तमाम प्लॉट्स मेन के ऊपर हैं, 200 फीट और 150 फीट रोड के ऊपर हैं। फर्दर LDA सिटी के रिगार्डिंग जो डेवलपमेंट का स्टेटस है, इस वक्त 4 कंपनीज़ काम कर रही हैं, जिनमें हबीब कंस्ट्रक्शन कंपनी है, खालिद रऊफ़ है, मियाँ बाबर है और आलम खान कंस्ट्रक्शन कंपनी है। और अब तमाम जो ब्लॉक्स हैं उनके अंदर डेवलपमेंट का काम हो रहा है और आलमोस्ट तकरीबन 90% प्लस ज़मीन LD के पास आ चुकी है। मेरे ख्याल में कुछ 700-800 के करीब फाइल्स रहती होंगी डेवलपमेंट पार्टनर की तरफ से, और ओपन मार्केट में भी कुछ फाइलें सेल हो रही हैं जो इस वक्त जिनकी थर्ड बेल्टिंग होनी है। फर्दर LDA सिटी से रिगार्डिंग किसी किस्म की भी अपडेट लेना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर +92 321 TETRA5476। आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह से आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू अल्लाह।